तो मानते हो कि सपना चौधरी का आज वर्ल्ड में नाम है? जी हाँ, मानता हूँ। उसने उस लेवल का काम किया है। और सबसे बड़ी बात अभी जो आपने कल्चर में कहा, कल्चर के बारे में कहा, वो सलवार सूट और जो हरियाणा की जो सभ्य ड्रेस है, उससे बाहर वो कभी लड़की आई नहीं, कभी गलत स्टेटमेंट नहीं दिया किसी कलाकार के खिलाफ, किसी राजनेता के खिलाफ, और ना कभी कल्चर के खिलाफ वो चली है। नहीं, हास्य में मैंने कोई धमाका नहीं किया। दूसरा, प्रेम भाई ने पूरे हरियाणा की राजनीति में धमाका कर रखा है, तो हास्य खुद ही धमाका करती है। तो हम उन धमाकों का हिस्सा रहते हैं, हम खुद धमाका नहीं करते। हास्य लड़की है। तो आप सपना चौधरी के साथ आगे भी काम करोगे? हाँ, बहुत ही जल्दी 5-6 प्रोजेक्ट इकट्ठे आ रहे हैं। पूरी कलाकार फौज के साथ मैं इनके साथ तैयार हूँ। नहीं सर, शहर के लोग हैं, गांव के लोग कह रहे हैं कि प्रेम मलिक तो मैदान में आया हुआ है। देखो, प्रेम मलिक तो मैदान में है, हाँ। और प्रेम मलिक की टिकट भी लगभग क्लियर ही मान के चलो आप। मतलब हिट होने के लिए कुछ बुरा नहीं करना, जैसे राजनीति में कुछ लोग करते हैं। देखिए, ये बात बहुत खास कही है इन्होंने, हिट होने के लिए कोई बुरा नहीं करता, पूरा काम नहीं करता है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना ललित भारद्वाज, आप देख रहे हैं हरियाणा पोल खोल न्यूज। इस समय हम हास्य में, और आपको बता दें, कांग्रेस के नेता प्रेम सिंह मलिक, जो कि किसान नेता भी है, उनके आवास पर हरियाणा के जाने माने कलाकार राम मल्ला व उनके साथी तमाम यहाँ पहुंचे हुए हैं। अचानक सुबह सुबह, कोई दोपहर का टाइम नहीं है, शाम का टाइम नहीं है, दिन में तो इनको सभी देखते हैं, लेकिन सुबह सुबह आना बातचीत करेंगे। सर नमस्कार जी। नमस्कार, नमस्कार ललित भाई, आपको भी और आपकी पूरी टीम को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। सर आपने सुबह सुबह रेड कैसे मारी? नहीं, तो प्रेम भाई के साथ ही अपने पुरानी मुलाकातें हैं, आना जाना रहता है। ये सिर्फ राजनेता नहीं है, क्योंकि एक ग्राउंड जीरो से उठे हुए हैं। इन्होंने गरीबी देखी हुई है, किसानी देखी हुई है, मजदूरी देखी हुई है। तो जिन्होंने किसानी देखी है, खेती देखी है, जिन्होंने मजदूरी देखी है, जिन्होंने गरीबी देखी है, वो मजदूर का, किसान का और गरीब का एक आवाज़ समझ सकता है। और सबसे बड़ी बात मैं अपने बताऊं, किसान आंदोलन में जो इनका बढ़ चढ़ के सहयोग रहा हम लोगों को, तो ये बड़ा काबिल तारीफ था कि सिर्फ पार्टी विशेष के लिए, जनहित के लिए काम करते हैं। और इनकी जनहित की जो भावनाएं जब पर्सनली तौर पे बैठ के हम सुनते हैं, भाई साहब से बैठ के बात करते हैं, तो एक ही बात करते हैं कि बस मेरे हलके में मैं ये कर दूं, वो कर दूं। मतलब पार्टी विशेष पे बात नहीं करते कि मैं इस हलके के लिए अच्छा कितना कर सकता हूँ। मैं शायद मेरे विचार से दूसरा तीसरा बंदा मिला है मेरे को इस राजनीतिक क्षेत्र में जो हल्के की सिर्फ विकास की बातें करता है, बाकी तो सब जोड़ तोड़ की बातें करते हैं या सत्ता की बात करते हैं। ये सत्ता की बात नहीं करते, ये सिर्फ हंसी हल्के के विकास की बात करते हैं। तो आना जाना तो भाई साहब के साथ लगा ही रहता है। मुल्ला साहब, लगातार देखा गया आप काफी चर्चा में और सुर्खियों में, नाम है आपका हरियाणा में, हास्य में लगातार आते रहते हो, धमाके करते रहते हो। नहीं, हास्य में मैंने कोई धमाका नहीं किया। पिछले हाँ, दिनों ये बात अलग है कि हास्य में अपने बड़े भाई सुभाष फौजी जी का स्टूडियो है, उनका बेटा है जो पारस, वो संभालता है RK क्रू के नाम से, जिसने पूरे हरियाणा में धमाका कर रखा है। और दूसरा, प्रेम भाई ने पूरे हरियाणा की राजनीति में धमाका कर रखा है। तो हास्य खुद ही धमाका करती है, तो हम उन धमाकों का हिस्सा रहते हैं, हम खुद धमाका नहीं करते हास्य में। तो आगे आने वाले समय में आपका कौन सा सॉन्ग आने वाला है? अभी 4-5 जो पुराने सॉन्ग है वो ट्रेंडिंग पे चल रहे हैं, और अभी एक नया सॉन्ग आया, जोगी की बीन बजा दे जोगी, मैं रहेगी तेरे जोगी, जैसे तेरी नचाई नाचू की तरह एक पारिवारिक सॉन्ग है। आत्मा 2 परमात्मा की बात है। तो इसी तरह से मैं अच्छे सॉन्ग देने की कोशिश करूंगा। मतलब हिट होने के लिए कुछ बुरा नहीं करना, जैसे राजनीति में कुछ लोग करते हैं। देखिए, ये बात बहुत खास कही है इन्होंने, हिट होने के लिए कोई बुरा नहीं करता, पूरा काम नहीं करता है। नहीं, हिट होने के लिए कोई कलाकार अगर कोई नेगेटिव राह चुन लेता है शॉर्टकट की, तो लंबे टाइम तक नहीं रह पाता। जैसे राजनीति में अगर एक इलेक्शन जीतने के लिए कोई शॉर्टकट, कोई धर्म जाति का जो सारा लेके चलता है, वो लॉन्ग टाइम तक सिस्टम नहीं चलता। तो क्योंकि हर कोई आजकल पढ़ा लिखा है, हर कोई समझदार है, हर किसी के बच्चे इंग्लिश मीडियम के स्कूल में पढ़ते हैं, प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं। अगर माँ बाप नहीं समझते तो बच्चे समझा देते हैं। तो आजकल हर कोई समझदार है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सर, हरियाणा की जो संस्कृति है वो लुप्त होती जाने लग रही है। नहीं, आप हरियाणा की संस्कृति अब लुप्त होती जा रही है। आप ये बिल्कुल गलत बोल रहे हो। हरियाणा की संस्कृति ना तो लुप्त हुई है, ना होगी, ना है। क्योंकि हरियाणा की एक ऐसी संस्कृति है जो बिल्कुल बेसिक बोली में थोड़ी सी अल्लड़ हो, थोड़ा सा टाइट लगे, लेकिन दिल के साफ है। और इंग्लिश में बहुत बोल लगे। नहीं, इंग्लिश में तो वक्त के साथ सब बदलते हैं। धोती दामन का हरियाणा नहीं रहा। धोती दामन से अपने पजामे कुर्ते पे आ गया, पजामे कुर्ते से पैंट शर्ट पे आ गया। जब पंजाब पूरा डेवलप हो गया, हिमाचल पूरा डेवलप हो रहा, गुजरात पूरा डेवलप हो रहा, राजस्थान हो रहा है, तो हरियाणा क्यों नहीं होगा? धोती दामन पे आप हरियाणा को नहीं अटका सकते। वक्त के साथ जब सारी दुनिया बदल रही है, आज सैटेलाइट का टाइम है, सोशल मीडिया का टाइम है,
ये आप आपके पूरी दुनिया आपकी जेब में है। आप यहाँ बैठे बैठे अमेरिका की न्यूज़ सुन रहे हो। और एक वक्त था कि हम ब्लैक एंड व्हाइट टीवी पे एंटीना घुमा घुमा के जो महाभारत रामायण देखते थे, वो वक्त आज नहीं है। जब पूरा हरियाणा बदल रहा है तो हरियाणवी भी बदल रही है, उसके साथ कलाकार भी बदले, लुप्त कुछ नहीं हो रहा, हम मॉडर्न हो रहा है। तो यानी कि हरियाणा संस्कृति को बचाने के लिए आप लगातार सक्रिय नहीं, हो। बचाने की जरूरत जब पड़ेगी ना, जब खराब हो रही हो। अच्छा, अच्छी खासी डेवलप हो रही है और एक बहुत बड़े ग्रोथ पे है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि आज जो ऑल ओवर इंडिया के, हरियाणा से बाहर के जो कलाकार है वो भी हरियाणवी करना चाहते हैं। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है नेहा कक्कड़ का अभी एक गाना है काली गाड़ी, काली गाड़ी, उसने हरियाणवी में गाया है, उसके को सिंगर ने पंजाबी में गाया है। और नेहा ने इसलिए गाया क्योंकि हरियाणवी का जो एरिया है वो बहुत बड़ा है। और हरियाणवी के जो जो लोग आज पसंद करते हैं, वो जो जहाँ तक हम हरियाणवी को नहीं पूछा पाए, वहाँ तक सपना मैडम ने पूछा है। हम सभी साथी कलाकारों ने ला के मिल के जो किया, हरियाणवी को हरियाणा से बाहर और हरियाणवी से बाहर इंटरनेशनल लेवल पे जो किया है, उसकी वजह से आज अगर बॉलीवुड, आज सपना चौधरी का नाम पूरे वर्ल्ड में, एक मिनट में बोल रहा हूँ, आज अगर बॉलीवुड की फिल्म भी कोई हिंदी में डब होती है तो उसमें एक करेक्टर हरियाणवी रखा जाता है। इसका वजह ये, इसका मतलब ये है कि हम मतलब लो में नहीं है, हम बहुत बड़े ग्रोथ पे हैं। तो मानते हो कि सपना चौधरी का आज वर्ल्ड में नाम है? जी हाँ, मानता हूँ, उसने उस लेवल का काम किया है। और सबसे बड़ी बात अभी जो आपने कल्चर में कहा, कल्चर के बारे में कहा, वो सलवार सूट और जो हरियाणा की जो सभ्य ड्रेस है, उससे बाहर वो कभी लड़की आई नहीं, कभी गलत स्टेटमेंट नहीं दिया किसी कलाकार के खिलाफ, किसी राजनेता के खिलाफ, और ना कभी कल्चर के खिलाफ वो चली है। हाँ, कुछ अपने हिसाब से जो लोग बोलते हैं नेगेटिव पॉजिटिव, उनका काम है। मैं तो पर्सनली तौर पे हम इकट्ठा काम भी किया, आगे भी करने वाले हैं। तो बहुत ही पॉजिटिव सोच की वो लड़की है। तो आप सपना चौधरी के साथ आगे भी काम करोगे? हाँ, बहुत ही जल्दी 5-6% इकट्ठे आ रहे हैं। तो इसके अलावा आज मलिक साहब से तो मैंने बताया ना कि ये एक ऐसा राजनेता है, राजनेता से अलग अगर इसकी बात करें तो एक ग्राउंड लेवल की बात करता है। आज भी सुबह सुबह मैं महेंद्रगढ़ से आया हूँ प्रोग्राम से, तो सीधा मैं हांसी से अपना सीधा भी निकल सकता था बाईपास, लेकिन इनका नेचर ऐसा है कि मैं इनके होते हुए मैं हांसी से सीधा नहीं खींच लाता है। नहीं, इनका नेचर खींच के लाता है। जैसे हमारे राजू भाई का नेचर था, राजू पंजाबी जी का, कि हिसार के अंदर अगर कोई भी कलाकार आ गया तो राजू पंजाबी के स्टूडियो में जाता था। तो अगर हांसी में कोई भी आर्टिस्ट आता है या थोड़ी बहुत भी किसी आंदोलन का हिस्सा रहा है, राजनीति का हिस्सा रहा, तो वो तो प्रेम भाई के यहाँ पे उसने हाजिरी मारनी पड़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। तो मलिक साहब, मल्ला जी पहुंची है, पूरी टीम पहुंची है लगातार सुबह सुबह। बहुत बहुत स्वागत है और बहुत मेरा सौभाग्य है ये सारी टीम यहाँ पहुंची, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। बाकी मेला साहब ने सारा आपको बता ही दिया। तो नहीं, आज की मित्रता नहीं है, तो सुबह बताओ, सुबह की मैं मलिक साहब अगला चुनाव लड़ेंगे, ये अभी चुनाव आना है विधानसभा का, लोकसभा के तुरंत बाद, तो क्या लग रहा है? नहीं, वो तो पार्टी डिसाइड करेगी। अगर पार्टी इनको हांसी का कैंडिडेट डिसाइड करती है तो पूरी कलाकार फौज के साथ में इनके साथ तैयार हूँ। नहीं सर, शहर के लोग हैं, गांव के लोग कह रहे हैं कि प्रेम मलिक तो मैदान में आवा हुआ है। देखो, प्रेम मलिक तो मैदान में है, और प्रेम मलिक की टिकट भी लगभग क्लियर ही मान के चलो आप, ठीक है। और प्रेम मलिक का जो, अगर आप शहरी तबके की बात करो तो शहरी तबके का बिजनेस लेवल की भी बात जानते हैं, क्योंकि फिलहाल वो एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है। अगर वो ग्रामीण तबके की आप बात करो तो उसने गरीबी, खेती और मजदूरी सब कुछ देखा हुआ है, तो उनकी भी भावना भी समझते हैं। एक किसान से लेकर मजदूर से लेकर के व्यापारी तक, अगर ऑल ओवर किसी को कोई हाथी बेल्ट का कोई राजनेता समझता है तो प्रेम सिंह मलिक है, क्योंकि उन्हें सबसे ये निकल चुके हैं।